2500 रुपए महीने से मेरे को नहीं लगता किसी का भी इतना उद्धार होने वाला है कि उनके बच्चों की पढ़ाई होने वाली है, न 2100 में कुछ होने वाला है। तो हम तो आज का अंदाजा भी नहीं लगा पाते हैं कि टंकी गंदी है कि हमारा पानी गंदा आ रहा है, लेकिन हाँ पानी आ रहा है। पानी आ रहा है, चाहे गंदा हो चाहे साफ हो, उससे किसी से कोई मतलब नहीं। नौकरी पे तो कोई बात ही नहीं करता, नौकरी पे कोई बात नहीं करता। हाँ, एक का जवाब तो मैं कह रहा हूँ, कोई रेवड़ी ऐसी दे रहा है, कोई नकद दे रहा है। बस तो आपको रेवड़ी नगद वाली अच्छी लग रही है। तो कहीं अब कौन सी अच्छी है? अब मुझे तो कोई सी अच्छी नहीं लगी। दिल्ली में सबसे ज्यादा पैसे की, चाहे आम आदमी पार्टी हो चाहे बीजेपी हो, सब पैसे दे रहे हैं और वोट प्राप्त करो, ये वाली कंडीशन बन रही है कहीं ना कहीं पे। दिल्ली में 5 फरवरी को चुनाव होने वाले हैं और उन तारीखों को कुछ ही दिन बाकी है, जिसके बाद से दिल्ली में जो चुनावी माहौल है वो उसका पारा कहीं ना कहीं बढ़ने लगा है और दिल्ली में कहीं ना कहीं जो गर्मी है वो भी धीरे धीरे दस्तक दे रही है। लेकिन जो असली वाली गर्मी है और चुनावी जो गर्मी है उसमें काफी टक्कर देखने को मिल रही है, जिसके बाद हम लोग यूनिवर्सिटी की तरफ आ गए हैं और लगातार चुनाव कवर कर रहे हैं। और ये 8 फैकल्टी है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, यहाँ पे देखेंगे तमाम छात्र भी दिख जाएंगे। तो हमने सोचा चलते हैं और जो बच्चे हैं उनसे बात करते हैं कि वो लोग केजरीवाल, बीजेपी या तमाम जो पार्टी चुनाव लड़ रही हैं उनके बारे में क्या सोचते हैं। कुछ ऐसे भी होंगे जो अलग अलग तमाम राज्यों से आएंगे, लेकिन मुद्दे तो उनके लिए भी होंगे क्योंकि किराए से रहते हैं। तो क्या उनके किराए के लिए जो पानी आता है, जो किराए से रहते हैं, बिजली यूज करते हैं, क्या वो भी माफ हो पा रहे हैं कि नहीं? क्योंकि केजरीवाल वादे बहुत कर रहे हैं। चलो शुरू करते हैं। क्या चर्चा हो रही थी? हम लोग पानी गंदा आ रहा है या टंकी गंदी है, क्योंकि ये बड़ा मुद्दा है। यहाँ पे जो टंकियां ऊपर रखी हैं 4-4 मंजिल पे, ना तो व्यवस्था है कोई कि सरकार यहाँ पे ऐसे मंजिलों पे कोई रोकथाम लगाए, इनके रेंट पे कोई रोकथाम लगाए। तो हम तो आज का अंदाजा भी नहीं लगा पाते हैं कि टंकी गंदी है कि हमारा पानी गंदा आ रहा है, लेकिन हाँ पानी आ रहा है। पानी आ रहा है, चाहे गंदा हो चाहे साफ हो, उससे किसी से कोई मतलब नहीं। क्या नाम है आपका? शिवम। शिवम कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यूपी से। यूपी में कहाँ से? लखनऊ से। नवाबों के शहर से हैं, तो नवाबी की तरह देख रहे हैं, बड़ी बैठे भी हैं। ठीक है शिवम, ये बताइए कि लखनऊ के रहने वाले, यूपी के, यहाँ कब से रहते हैं दिल्ली में? 1 साल हो गया। 1 साल हो गए। तो यहाँ पे जैसे 1 साल से रहते हैं, दिल्ली में सरकार है, केजरीवाल के अंडर है सारी कुछ, तो क्या कुछ समस्याएं भी आती? क्या आप, अगर आप यहाँ पे मतदान करते तो आपके क्या मुद्दे होते? दिल्ली के रेजिडेंस होने के नाते तो अगर मैं यहाँ होता तो चीज़ों को और भी जानकारी होती कि क्या रहने पे आपको क्या टैक्स वगैरह की सुविधाएं हैं। लेकिन एज ए स्टूडेंट तो जो सुविधाएं दी हैं वो नाकाफी हैं। प्रशासन अभी जब पिछले दिनों कुछ बच्चों की मौत हुई, कुछ कोचिंग सेंटर में लगी, उसके बाद से आपने पूरा दिल्ली में मुखर्जी नगर पे लाइब्रेरीज बंद कर दी, रोकथाम लगा दी, लेकिन किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया कि जो लाइब्रेरीज ऊपर चलेंगी उनका क्या। क्योंकि इसके पहले ये भी देखा गया किसी बिल्डिंग में आग भी लग गई थी एक कोचिंग संस्थान में। तो ये देखिए, जब छात्रों के बीच में जाते हैं ना तो अलग अलग मुद्दे निकल के आते हैं। क्योंकि बारिश के समय जो एक मुद्दा निकल के आया था, 2 बच्चों की मौत हुई थी, तो ये मुद्दे छात्रों के बीच में आते हैं। क्योंकि और लोगों के पास जाते हैं तो हम बीजेपी को देंगे, कांग्रेस को देंगे, हिंदू और मुस्लिम के नाम पे देंगे, तो वो अलग राजनीति होती है। क्या नाम है दोस्त आपका? अनुज। कहाँ के रहने वाले हैं? नवाबों के शहर से आप भी हैं। तो अनुज, ये बताइए, केजरीवाल कहते हैं कि अगर हमारी इस बार सरकार बनाती तो आप यहाँ के रहने वाले हैं नहीं, अगर छात्र हैं तो आपके लिए बसेज फ्री कर देंगे और मेट्रो में आधा किराया लगेगा। तो क्या सही कर रहे हैं? क्या लोक लुभावना है या आप लोग के लिए है? जरूरी मुद्दे जो है मेन है स्टूडेंट की पढ़ाई से रिलेटेड। जो आप फ्री करने से कुछ नहीं होगा। जो जैसे कि हमको यहाँ पे आए हुए 3 दिन हुए हैं, ठीक है, मुझे सबसे ज्यादा बदलाव मुझे पानी पे लग रहा है। मैं पानी पी रहा हूँ, अजीब सा टेस्ट आता है पानी में। नहा रहा हूँ, पी रहा हूँ, क्योंकि मैं लखनऊ में रहता हूँ। लखनऊ का पानी पीने पे यहाँ के मुकाबले बहुत अच्छा है। सबसे मुझे दिक्कत यहाँ पानी पे और कुछ जगहों पर साफ सफाई के लेकर के भी है। और जैसे जहाँ पे हम जैसे गोमती को लेकर के यहाँ पे चल रहा है कि यमुना नदी, हाँ यमुना नदी को लेकर के चल रहा है कि यमुना को स्वच्छ करेंगे, जो नहीं हो पाया वो तो सामने से लगता है। तो पानी की समस्याएं तो है, पानी की समस्याएं है, वो भी बता रहे हैं। आपका शुभ नाम? सूर्यांश। सूर्यांश कहाँ के रहने वाले? उन्नाव से, उत्तर प्रदेश से। आप भी दोस्ती हैं? क्या आपके क्या मुद्दे होते अगर आप यहाँ के दिल्ली के रहने वाले होते? देखिए, जो उन्होंने कहा है कि पानी का जो है, ठीक है, पानी तो सही बात है, गंदा है, लेकिन वो सप्लाई के साथ समस्या है। उत्तर प्रदेश में भी, लखनऊ वगैरह में वही समस्या है। ठीक है। दूसरा, लेकिन अवेलेबिलिटी है जो पानी की, जो लगातार आता है, वो यहाँ 24 घंटे आता है। ठीक है, उसके लिए कोई वो दिक्कत नहीं है। आप 2 बजे आप उठे, 2 बजे भर लें पानी और बिजली दोनों ही। और हम लोग चूंकि रेंट पे रहते हैं तो पानी का जो किराया है और उसका बिजली का है वो यहाँ बहुत कम या लगभग नहीं के बराबर आता है, तो वो हम लोगों का बचता ही है। और रहा आने जाने का किराया का, तो बस का
वो बहुत ही कम है। मतलब 15 रुपए तक लेते हैं मैक्सिमम है, लेकिन वो भी कह रहे हैं उसमें फ्री रहेगा लड़कों के लिए। लड़कियों के लिए तो सब छात्र जो होंगे। हाँ, जो विद्यार्थी, लेकिन मेट्रो जो बड़ी लखनऊ के मुताबिक यहाँ पे किराया सस्ता है। ठीक है, तो ये होती है जो स्टूडेंट होते हैं उनकी पहचान की। ये उनसे ये नहीं मतलब बीजेपी आएगी, आम आदमी पार्टी आएगी, कांग्रेस आएगी। जो जेन्युइन मुद्दे हैं वो क्रिटिसाइज भी करते हैं, जो काम अच्छे हैं उनके बारे में बताते हैं। चाय की चुस्की ली जा रही है। क्या नाम है सर आपका? चिराग, चिराग कहाँ के रहने वाले? हरियाणा। हरियाणा। हरियाणा से एक खबर आई अभी, आप दिल्ली में ही रहते होंगे क्योंकि पढ़ाई करते हैं यहाँ पे। हाँ। तो एक खबर आई कि हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं वो गंदा पानी यमुना नदी के सहारे छोड़ते हैं, जिसके बाद से दिल्ली की यमुना गंदी हो जाती है। अतिशी और केजरीवाल आरोप लगा रहे हैं लगातार। क्या सोचते हैं? अकेला बंदा तो कौन ही कर रहा, सारे कर रहे हैं। मिलिट्री में दे रहे हैं तो अकेले बंदा किसी को आरोप करना लगा सकते हैं। तो अच्छा, हरियाणा के रहने वाले मतदान तो हरियाणा में करते होंगे कि यहाँ दिल्ली में करते हैं? हरियाणा में करते हरियाणा में। अगर मान लीजिए आप दिल्ली के मतदाता होते, दिल्ली के रहने वाले होते, सरकारें तो देख रहे हैं, कामकाज भी देखते क्योंकि यहाँ ही रहते हैं, तो आपके क्या मुद्दे होते इस बार चुनाव में? क्या मुद्दे देखकर आप मतदान करते? मेरा तो ऐसा कुछ खास है नहीं। कुछ खास नहीं है, थोड़ा से हिचकिचा रहे हैं, कोई बात नहीं। क्या नाम है सर आपका? गौरव यादव। गौरव यादव कहाँ के रहने वाले? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कहाँ? लखनऊ। नवाबों के शहर से? जी बिल्कुल। आपके मित्र भी उधर बैठे थे नवाबों के शहर से? मैं भी। ओके, तो ये बताइए, इनसे सवाल जो था कि अगर आप यहाँ के मतदाता होते, दो सवाल है। पहले ये वाला कि दिल्ली के मतदाता होते तो क्या मुद्दे होते, क्या देखकर आप मतदान करते? ये यमुना तो है ही है अपने आप में, ठीक है। और फिर वो हो जाता है उसमें ये भी कि भाई इंडस्ट्रीज हैं उनका पानी आ रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर उसको बंद करते हैं तो फिर उससे होता क्या है अभी कि भाई राइट्स हैं सबके, मतलब हमको चीजें भाई प्रोड्यूस करने के प्रोडक्शन के लिए इंडस्ट्रीज बनानी है, ठीक है। उसके बाद फिर जो कैनाल्स हैं, नाले हैं, या फिर उनका पानी आ रहा है, उसको ऐसे फिल्ट्रेशन का कोई उपाय निकालना चाहिए कि वो फिल्टर होने के बाद आए या फिर उनको रीयूज किया जाए। तो ये तो सरकारें बोल रही हम लोग करते हैं, उसके बाद भी आपके मित्र लखनऊ से ही थे, बता रहे गंदा पानी है। साफ क्यों नहीं हो रही? ये एक सवाल बन जाता है। बिल्कुल है, और ये एक मुद्दा भी हो सकता है चुनाव का। मुद्दा होगा, बिल्कुल वोट में दिखेगा लोगों को। तो यादव जी कह रहे हैं मुद्दा होगा और कहीं ना कहीं वोट में दिखेगा भी, और तमाम लोग इधर है, उन लोगों से भी बात करेंगे और कहीं ना कहीं वो लोग आगे की तरफ चलेंगे क्योंकि बात नहीं करना चाहते हैं। इधर आ जाएंगे, चाय की चुस्की साथ लोग ले रहे हैं, वो लोग देख रहे थे, शायद वो लोग बात कर ले। क्या नाम है साहब आपका? मेरा गोविंद उपाध्याय। गोविंद जी, चाय की चुस्की ली जा रही है? जी मैं भी बैठ जाता हूँ। जी बिल्कुल। क्या पढ़ाई करते हैं? जी। कहाँ? कौन दिल्ली यूनिवर्सिटी से मेरा मास्टर्स हुआ है। डिपार्टमेंट? हिंदी। हिंदी। जी। ये बताइए, प्रोटेस्ट वगैरह बहुत होते हैं आपकी यूनिवर्सिटी में? जी बिल्कुल। काहे, मतलब क्या? ये तो माना जाता है कि राजनीति में जो एंट्री होती है छात्र राजनीति से भी होती है, लेकिन इतनी भी नहीं कि पुलिस को यहाँ हर वक्त 24 घंटे रहना पड़े। देखिए, पहले तो मेरा राजनीति से उतना संबंध है नहीं, मैं केवल पढ़ाई करता हूँ। और जो यहाँ पे जो जैसे प्रोटेस्ट वगैरह हो रहे हैं, ठीक है, तो लोगों को स्पष्टता नहीं मिल रही है कहीं ना कहीं तक। जैसे कुछ चीजों की मांग करते हैं, वो चीज मांगे पूरी नहीं होती, वहाँ पे कुछ धांधली नजर आती है। ठीक है। तो इसको लेके बात की जा रही है, इसलिए प्रोटेस्ट होते रह रहे हैं यहाँ पे, बस इतनी सी तो बात है। ये बताइए, जैसे चुनाव होने वाले हैं, तो जो दिल्ली गवर्नमेंट है, तो क्या उससे भी मांगे कुछ होती हैं? क्या उससे भी जुड़े कुछ मुद्दे होते हैं? चाय पीते रहिए, चाय पीते रहिए। देखिए, अब पहले तो मैं यूपी का रहने वाला हूँ। ठीक है। अगर यहाँ पे जैसे अगर मैं यहाँ का वोटर होता है तो बहुत सारी चीजें देखी, जैसे फ्री हर चीज की जा रही है। क्या केवल फ्री के नाम पे, जैसे अभी स्टूडेंट्स के लिए फिर कितना फ्री मिल रहा है, और केवल लड़कियों के लिए बात की जा रही है। कहीं ना कहीं तक मैं कह रहा हूँ लड़कियों के लिए सपोर्टिंग चीजें ठीक है, लेकिन अगर वही है ओवरलैपिंग होने लगती है। जब जैसे मैं बस में एक बार आ रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ बुजुर्ग खड़े हुए हैं वहाँ पे, और एक लड़की आती है और उनको हटा देती है, तो ये कहाँ तक ठीक है? तो कुछ चीजें इसका भी तो ध्यान रखा जाए, कुछ मानवीयता। अगर आप समानता का अधिकार बताते हैं कि समानता की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जो जनरली चीजें समानता के अधिकार पे तो हमें पता है कितनी चीजें अच्छी चल रही ठीक है, लेकिन जो प्रैक्टिकली चीजें वो भी तो दिखनी चाहिए। मैं उस चीज पे बात कर रहा हूँ केवल। ठीक है, और लोगों से बात करेंगे। यहाँ पे चाय की चुस्की, क्या नाम है सर? सर मेरा नाम, थोड़ा इधर आ जाएं। मेरा नाम एडवोकेट विशाल ठाकुर। वकील साहब है, दबदबा होगा किसका? आपका? वकीलों का हो सकता है, मेरा तो नहीं है, बट वकीलों का तो दबदबा रहता ही है। कहते कानून का जानकार जो होता है उसका दबदबा तो रहता ही है। तो जो
कानून का क्या, वो किसी भी चीज का जानकार होता है उसका हमेशा ही दबदबा रहता है, चाहे वो मेडिकल फील्ड से हो चाहे लीगल फील्ड से हो, चाहे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जानकार हो, उसका दबदबा हमेशा ही रहता दिल्ली में किसका दबदबा लग रहा है? है। दिल्ली में इस बार बदलाव की पूरी उम्मीद है, क्योंकि भाई दूसरी सरकारें बहुत मेहनत कर रही है। बदलाव के ऑप्शन दो नजर आ रहे हैं लोगों को, आपको कौन सा? मेरे को तो बीजेपी का ज्यादा लग रहा है इस बार, बहुत मेहनत चल रही है इस बार। 70 विधानसभाओं पे काम चल रहा है। टीम 84 लगा रखी है उन्होंने पीछे, जिसमें कि बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े उपाध्यक्ष। टीम 84 का बताइए जरा हमारे। टीम 84 ऐसा है कि जैसे बीजेपी के 70 विधानसभाएं, तो हर विधानसभा पे एक कैबिनेट मिनिस्टर के लेवल का जो कार्यकर्ता कहते हैं हम भाजपा के, उसमें तो वो उसमें लगा रखे हैं हर विधानसभा पे। क्या पूरी ताकत जोक दी? क्या डर है किसी बात का? नहीं, डर नहीं होता। डर होता है मतलब जीत के लिए, जीत के लिए तो जो भी करना पड़े वो करना चाहिए। योगी मोदी भी मैदान में उतर रहे हैं। योगी मोदी, क्योंकि वो भी तो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, वो भी एक भाजपा के कार्यकर्ता है, तो उनकी भी जिम्मेदारी बनती है उतरने के लिए। दिल्ली में हो, पंजाब में हो, हरियाणा में हो, उनको तो सब जगह उतरना पड़ेगा। एडवोकेट साहब थोड़ा से समय लेंगे, आपसे बात करेंगे हम। आपने बोला बीजेपी आनी चाहिए क्योंकि फ्री पे मुद्दे पे चुनाव होता है। बीजेपी ने मैनिफेस्टो जारी किया, आम आदमी पार्टी ने बोला, केजरीवाल ने बोला कि महिलाओं को 21 रुपए देंगे। बीजेपी ने भी तो बोला कि हम 2500 रुपए देंगे, 400 बढ़ा के देंगे, तो वो भी तो फ्री का हुआ। हाँ नहीं बिल्कुल, मैं तो फ्री जो मैं मतलब कोई भाजपा का सपोर्टर ऐसा नहीं हूँ, न किसी आम आदमी पार्टी का, मैं तो पॉलिसी का सपोर्टर हूँ। कोई भी पॉलिसी इस तरह से नहीं होनी चाहिए जिसमें हम लोगों के लिए फ्री कुछ करें, हमें उनको कैपेबल बनाने के लिए जो कुछ कर सकते। ठीक है, 2500 रुपए महीने से मेरे को नहीं लगता किसी का भी इतना उद्धार होने वाला है कि उनके बच्चों की पढ़ाई होने वाली है, न 2100 में कुछ होने वाला है। हमें तो उनको रोजगार देने पर ज्यादा जोर देना चाहिए, उनके घर वाले, उनके बच्चों को, उन महिलाओं को, उन पुरुषों को, सबको रोजगार होगा तो फिर किसी को किसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी 2500 और 2100 की। आप किसी को 25,000 भी दे दोगे तो भी इसका काम नहीं चलेगा, कम ही लगेगा। कम ही लगेगा उसको। अगर उसको मेहनत नहीं करनी आती ना, तो वो कम ही लगेगा। ठीक है, तो एडवोकेट साहब ने कहीं ना कहीं उसका अच्छा वो बता दिया। भैया चाय निकाली जा रही, बात कर रहे हैं, कॉल पे है क्या भैया? थोड़ा हमसे ही बात कर लीजिए। 2 मिनट का समय, तो 2 मिनट का समय भैया मांग रहे हैं। हाँ, कह रहा हूँ कि जैसे भैया ने अभी कहा कि रोजगार को दिया जाए, लेकिन पिछली 2 बार जो चुनाव हुए यहाँ पे, तो हमें पता है कि एक बार फ्री किया, फिर दूसरी बार और ज्यादा फ्री किया। तो कहीं ना कहीं दिल्ली का चुनाव है वो मतलब बांटो और प्राप्त करो वोट। दिल्ली के क्या पूरे देश का ही चुनाव है? दिल्ली का ज्यादा है सर। आप कहीं भी यूपी में से देख लीजिए, इतना नहीं है जितना यहाँ पे। आप इस बार देख लीजिए कितनी ज्यादा फ्री योजना है, मतलब पैसे दिए जा रहे हैं। क्या मतलब ये एजेंडा हो रहा है? रोजगार का एजेंडा नहीं है। पीछे की तरफ आ जाते हैं। आप बोल रहे हैं कि फ्री नहीं, नॉर्मल सी बात पे कर लेते हैं, लेकिन हाँ जी, ये जो अनाज बांटा जा रहा है ये क्या है? फ्री की रेवड़ी नहीं है क्या? आप इधर आ जाए। अनाज तो बांटा जा रहा है, लेकिन सीधा सीधा पैसे की बात का, यहाँ तो पैसे दिए जा रहे हैं सीधे सीधे। इससे अच्छा आप सीधा नौकरी करिए। हमें तो नौकरी तो 50,000 नौकरी है, दिल्ली में वो 50,000 है क्या केवल? नौकरी पे तो कोई बात ही नहीं करता, नौकरी पे कोई बात नहीं करता। हाँ, एक का जवाब तो मैं कह रहा हूँ, कोई रेवड़ी ऐसी दे रहा है, कोई नकद दे रहा है। बस बस बस, तो आपको रेवड़ी नकद वाली अच्छी लग रही है। तो कहीं ना अब कौन सी अच्छी है? अब मुझे तो कोई सी अच्छी नहीं लगी। दिल्ली में सबसे ज्यादा पैसे की, चाहे आम आदमी पार्टी हो चाहे बीजेपी हो, सब पैसे दे रहे हैं, वोट प्राप्त करो, ये वाली कंडीशन बन रही है कहीं ना कहीं पे। तो ये हम लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी में हैं और ये छात्र थे और अंकल भी मिल गए जो कि दिल्ली के ही रहने वाले हैं। और जो मुद्दे हैं, हमने बात की, जो छात्र उधर थे बता रहे थे लखनऊ के, कि मुद्दे तो तमाम है, उन्होंने किसी का पक्ष नहीं लिया, तमाम मुद्दे पे बात की और लास्ट में रेवड़ी पे आके मुद्दे लटक जाते हैं। क्योंकि बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी के ऊपर आरोप लगाती रही कि रेवड़ी पे खेलते हैं, लेकिन लास्ट में ये नजर आता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी भी 2500 रुपए का महिलाओं को लालच देती है। लेकिन आपको क्या लगता है कि दिल्ली में इस बार किसकी सरकार बनने वाली है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।